हरे कृष्ण। जब द्रौपदी को भी जीत लिया गया तब दुर्योधन की आकांक्षाएं बहुत ही ज्यादा बढ़ गई। विदुर और ज्यादा चिल्ला, हे राजन, देख नहीं सकते तुम्हारा भाई एक बहुत बड़े पत्थर या चट्टान के जैसा है जो हस्तिनापुर नामक एक छोटी नाव के ऊपर बैठा हुआ है और ये नाव के साथ, ये खुद के साथ नाव को भी ले डूबेगा। न वो रह सकता है और अगर आपने उसे त्याग नहीं दिया या उसका वध नहीं किया यहीं पर तो ये पूरे हस्तिनापुर साम्राज्य को लेकर के डूबेगा। धृतराष्ट्र रिमेन्ड साइलेंट। दुर्योधन ने विदुर की ओर देख करके विदुर थू ऐसा कहा और बाद ये सब भरी असेंबली में सबके सामने हो रहा है। और दुर्योधन कहते हैं, हे सैनिक, जाओ और बोलो पांचाली से उसे यहाँ पर लाए जाने का आदेश दिया गया है। उसे बोलो यहाँ पर आए, उसको कहो कि वो द्यूत क्रीड़ा में हारी हुई है और उसे यहाँ पे आना चाहिए, ये हमारा आदेश है, अब वो हमारी सेविका है। सैनिक धीरे 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 वहां से गया। वो जानता था क्या हो रहा, वो डरा हुआ था। द्रौपदी पतिव्रता स्त्री थी। एक पतिव्रता स्त्री से और एक कर्तव्यनिष्ठ पुरुष से संपूर्ण ब्रह्मांड डरता है। पांडव कर्तव्यनिष्ठ पुरुष थे, द्रौपदी पूरी तरह से पतिव्रता स्त्री थी। तो ये सैनिक द्रौपदी के पास गया और द्रौपदी से कहा, आपको सभा में बुलाया गया। सभा में मुझे बुलाया गया? क्यों बुलाया गया है? अरे आज जो गैम्बलिंग मैच हुआ उसमें युधिष्ठिर महाराज सब हार गए। उनका गोल्ड हार गए, उनके जवाहरात हार गए, उनके हाथी, ऊंट, मवेशी सब कुछ हार गए। यहाँ तक कि वो राज्य भी हार गए, अपने चारों भाइयों को भी हार गए और हार गए और खुद को भी हार गए। तो मुझे वहां जाने की क्या जरूरत है? इसके बाद उन्होंने आपको दांव पे लगाया और आपको भी वो हार गए हैं, इसीलिए दुर्योधन आपको बुला रहा है। तो द्रौपदी कहती हैं, जब मुझे दांव पर लगाया, उनके पास और कुछ नहीं था दांव पर लगाने के लिए, निश्चित रूप से उन्होंने बहुत ज्यादा पी ली होगी और उनको वैसे ही द्यूत का शौक है और थोड़े इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में उन्होंने मुझे लगा दिया होगा। ऐसे थोड़ी ना होता है। आप जाओ और कुरु सभा में सबसे पूछो कि जब युधिष्ठिर ने मुझे दांव पर लगाया, क्या वो अपने आप को हार गए थे? और अगर वो अपने आप को ही हार गए तो मुझे दांव पर रखने की कैपेसिटी कैसी रही उनकी? ये जाओ और पूछो और जो जवाब देंगे उसके हिसाब से मैं काम करूंगी। सैनिक वापस आया। सैनिक को अकेला देख करके दुर्योधन खिंचिया गया। बोले, द्रौपदी किधर है? वो कहने लगा कि महारानी पांचाली ने पूरी सभा के सामने एक प्रश्न रखा है। प्रश्न ये रखा है कि अगर युधिष्ठिर महाराज मुझे दांव पर लगाते समय खुद को ही हार गए थे तो मुझे दांव पर लगाने की उनकी कैपेसिटी कैसे रही? इसका उत्तर वो चाहती हैं। सारी सभा शांत थी, कोई कुछ नहीं कह रहा था, कोई कुछ नहीं कह रहा था। दुर्योधन भी शांत थे। दुर्योधन बोल रहे थे, मतलब उसकी आंखों में वो लस्ट थी, आई वॉन्ट टू शो द्रौपदी लेस। उसकी आंखों के सामने वो ये आ रहा था कि जब फर्श जैसी जमीन पर चलते चलते दुर्योधन गिर गए थे और पानी में नहा गए थे और उस समय द्रौपदी ने कहा था, अंधे का पुत्र अंधा। ये वचन, वो सीन, वो सब दुर्योधन की आंखों के सामने उसके स्मृति पटल पे घूम रहा था। He was feeling with hatred and revenge. दुर्योधन ने उस संतरी से कहा, जाओ और द्रौपदी से कहो तुम्हारा पति युधिष्ठिर इसका जवाब देगा। अगर तुम उसका उत्तर चाहिए तुम खुद यहाँ आकर के प्रश्न पूछो और युधिष्ठिर जो भी कहेगा उसके हिसाब से काम करें। सेंट्री फिर गया and by this time that sentry had started crying. वो जानता था दुर्योधन कितना विचित्र है, वो जानता था दुर्योधन के अंदर कितना कौटिल्य है और वो जानता था कि जैसे ही द्रौपदी सभा में आएगी
सारे लोगों की निगाह उस पर पड़ेगी और अपनी निगाहों से वो द्रौपदी को नोच लेंगे, क्योंकि अब वो दासी बन गई है, अब वो महारानी नहीं रही। ये सोच करके ही उस सेंट्री या उस सैनिक की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तो उस समय वो कहते हैं कि हे महारानी, सभा ने आपको बुलाया है। वो कहते हैं कि मुझे लगता है कौरवों का अंत निश्चित है, इसलिए उस मंदबुद्धि दुर्योधन ने आपके ऊपर कुदृष्टि डालने का दुस्साहस किया है। द्रौपदी ने शांत नजरों से उस सैनिक को देखा। वो जानती थी कि ये सैनिक किसी भी प्रकार से दोषी नहीं है, इसका कार्य है इसके जो मास्टर्स हैं उनकी इच्छाओं को पूरा करना। दुर्योधन क्या चाहता है, धृतराष्ट्र क्या चाहता है, उसके हिसाब से ही ये कार्य करेगा, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है। तो द्रौपदी ने कहा किसी भी हद में, किसी भी स्तर पे नीतिमत्ता को कभी भी छोड़ा नहीं जाना चाहिए। इसीलिए इस नीतिमत्ता की ही गुहार लगाते हुए मैं कह रही हूं कि इससे पहले कभी किसी भी सभा में किसी भी स्त्री को लाके अपमानित नहीं किया गया है। ये पूरी तरह से अनैतिक है। क्या आप सही में ये चाहते हैं? ऐसा प्रश्न लेके जाओ और सभा में पूछो। और मैं पूरी तरह से विश्वास करती हूँ हमारे जो वयोवृद्ध सीनियर्स हैं उनके मन में छल कपट द्वेष नहीं है। वो जो कुछ भी मुझे आदेश देंगे मैं उसका पालन करूंगी। सो सेंट्री को थर्ड टाइम सभा में भेजा गया। सो फिर से सेंट्री आया और उसने कहा, सैनिक ने, कि पांचाली कह रही है कि ये नीतिमत्ता के अगेंस्ट है कि किसी भी स्त्री को या क्षत्राणी या ब्राह्मणी को दांव पे लगाया जाए। ऐसा कैसे हुआ है? क्या ये शास्त्र सम्मत है? इस सभा में जितने सारे धर्मज्ञ शास्त्रज्ञ हैं, क्या उनको ये सम्मत है? द्रौपदी ने कहा है, महारानी ने कहा है कि मैं उनकी इच्छा के अधीन हूं। अगर उन्हें यह शास्त्र सम्मत लगता है तो मैं आऊंगी। सो पांडव ये केवल एक दूसरे को देख रहे थे। बाकी चारों भाई दूर बैठे हुए थे। युधिष्ठिर महाराज शकुनी के सामने बैठे हुए थे। युधिष्ठिर अभी आंखों से रो रहे थे, उनके बालों से रो रहे थे, उनके बालों से पसीना आ रहा था, आंखों से रो रहे थे। अत्यंत ही निघृण अवस्था में वो अपने आप को मान रहे थे। भीम रुका हुआ था, he could not do anything। भीम और अर्जुन ऐसे आंसू बहा रहे थे जैसे मानो उन आंसुओं से जिस पलंग के ऊपर, जिस काउच या जिस बेडस्टेड के ऊपर वो बैठे हों, वो आंसू के ताप से वो बेडस्टेड ही जल जाएगा। सबके अंदर केवल एक ही चीज थी कि अन्याय हो रहा है, ये बहुत घोर अन्याय हो रहा है। लेकिन क्योंकि युधिष्ठिर कुछ नहीं बोल रहे हैं, नहीं कुरुवंश के कोई भी, न कृपा, न द्रोण, न भीष्म, कोई नहीं बोल रहा है, केवल विदुर बोल रहे हैं, एक बस, और कोई नहीं। तो उस समय सबको बहुत बुरा लगा। युधिष्ठिर महाराज ने स्वयं सर नीचे करके कहा कि हे सेंट्री, हे सैनिक, इस समय द्रौपदी रजस्वला है, शी इज इन हर, वो अपने मासिक धर्म में है, वो एक ही साड़ी में है। लेकिन उस अवस्था में भी मैं उसे कहो, युधिष्ठिर ने आदेश दिया है कि वो यहां पर आए। और जब ये सुना युधिष्ठिर के मुख से तो सभा पूरी तरह से हतबल हो गई। They knew nothing could be done right now। दुर्योधन बहुत ही उत्तेजना में आ गए थे। युधिष्ठिर आंखों से रो रहे थे और पसीना बहा रहे थे। उनका शरीर, उनका पूरा अंग वस्त्र कुर्ते से पसीने से लथपथ हो गया था। चारों भाई सर नीचे करके with shamed appearance they were staring at the ground, not knowing what will happen। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।
अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा